माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंदी तू मोर। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी। कबीरदास जी का यह दोहा, जिसमें कबीरदास जी हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंदी तू। मिट्टी जिसको रोंद रोंद कर कुम्हार उन्हीं को बर्तन बनाते हैं, तो जो वह घड़ा बना रहा होता है तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रोंद रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा यानी जब तेरा अंत समय आएगा तो मैं रोऊंगी। ये जो हमारा शरीर है मिट्टी का, मिट्टी में मिल जाता है। ओम साईं राम दोस्तों, बाबा की कृपा, बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद आप सबको मिलता है। फिर वही बात कि जब तक ये जिंदगी है बाबा के चरणों से प्रार्थना करता रहूं कि आप सभी लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो बाबा के जीवन की कहानी लेकर आया हूं, वो बाबा और बाबा के एक ऐसे अनन्य भक्त। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि हम तो हर साल शिरडी जाते हैं। कुछ लोगों को होता है कि हम 6 महीने में शिरडी जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो हर महीने शिरडी जाते हैं ना। छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से इतना खुश हो जाते हैं जैसे हम बहुत बड़े भक्त हो गए। लेकिन दोस्तों, शिरडी जाकर शिरडी की मिट्टी, हवा, पानी, इनकी खुशबू लेना, इनको महसूस करना, क्योंकि शिरडी वो स्थान है जहां पर बाबा के चरण पड़े हैं। जिन मिट्टी में बाबा ने क्रीड़ाएं करी हैं, लीलाएं करी हैं, चमत्कार किए हैं। एक एक कण सौभाग्यशाली है जिसने बाबा के चरणों को स्पर्श किया है। उस वाइब्रेशन को महसूस करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आइए, आज मैं जिस भक्त की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, भाऊ महाराज कुम्हार बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे। भाऊ महाराज कुम्हार बाबा के एक ऐसे भक्त थे जो बाबा के गांव आगमन पर अपने कंधे पर जो कपड़ा रखते थे, जिसे हम लोग साफी बोलते हैं, गमछा बोलते हैं, उस कपड़े से बाबा जी के आगे का रास्ता साफ किया करते थे। और वही कपड़ा वो रात को ओढ़कर सो जाया करते थे। साईं सच्चरित्र में उल्लेख आता है कि वामन तात्या नाम का एक भक्त नित्य प्रतिदिन 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों के द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या के समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वो फूट जाया करते थे, क्योंकि वो बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने होते थे। दूसरे दिन तात्या वामन उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। ये क्रम लगभग 3 वर्षों तक यूं ही चलता रहा। बाबा के समय में शिरडी में उस टाइम लगभग 18 प्रकार की जनजातियों के लोग वहां पर रहा करते थे। ये सभी वर्ग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। किसी को किसी से कोई बैर नहीं था। और जिन पौधों में बाबा पानी दिया करते थे, आज वो पेड़ बनकर लैंडी पार्क की शोभा बढ़ा रहे हैं। कितने खुशकिस्मत होते हैं वो पेड़ पौधे भी।
जिन्हें बाबा के हाथों से पानी मिला। ये सच्चाई है दोस्तों कि जब हम अपने मन में कुछ सोचते हैं और होता कुछ है ना, तो वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। और कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक बड़े ही आश्चर्य की बात है, मैं अभी ऋषिकेश गया हुआ था और ऋषिकेश से थाना छप्पर यानी करनाल जाना था, तो थाना छप्पर होते हुए जा रहा था। थाना छप्पर में मेरी भांजी रहती है। वहां से लगभग 15-20 किलोमीटर पहले हाईवे पे जब मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक स्कूटी और 3 बच्चे, 2 लड़कियां और एक उनकी हो सकता है भाभी हो या माँ हो, जो भी हो, 3 लेडीज खड़ी थी। अब हाईवे पे जल्दी कोई रुकता तो है नहीं, पर क्योंकि मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है लोगों की मदद करने में, मैं रुका, वापिस आया। मैंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि भैया तेल खत्म हो गया है। मैं अपनी बाइक में से तेल देने की सोच रहा था, स्टैंड पर खड़ा किया और मैंने पाइप निकाल कर तेल देने की कोशिश की, लेकिन वो पाइप कभी खोला नहीं था, तो टाइट था और वो खींचने के चक्कर में टूट गया। अब उन्होंने कहा कि भैया ये तो टूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप कैसे जाओगे? मैंने कहा पहले आप लोग जाओ, आप लोग लेडीज हो, यहाँ कब तक खड़े रहोगे? और किसी एक जने का तो काम हो, मेरा तो अब जब तक ये पाइप नहीं ठीक होगा तब तक मैं नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग तो जा सकते हो। मैंने बोला बोतल दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पेट्रोल दे देता हूँ। और बोतल नहीं मिली दोस्तों। इधर उधर हमने ढूंढा थोड़ा सा घास वास में, कबाड़ में, कि कोई बोतल मिल जाए, लेकिन बोतल नहीं मिली। अब देखो, मेरे बताने का इस पॉइंट को ये नहीं कि मैंने उनकी मदद करी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरी बाइक की डिग्गी में 10 से 15 छोटी छोटी गंगा जल की भरी हुई बोतलें थी। कैनी होती है जो छोटी छोटी। मेरा दिमाग गया कि अब बोतल नहीं मिल रही तो चलो इसी से काम चलाते हैं। मैंने निकाली और गंगा जल वहीं डिवाइडर पे जो पेड़ पौधे थे उनमें से एक जगह मैंने ऐसे ही पलट दिया। बाद में वो कहने लग गए ये क्या है भैया? मैंने कहा गंगा जल। हाँ, आपने ऐसे ही फेंक दिया? मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे फेंक दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो गंगा जल इन पेड़ पौधों में, छोटे छोटे पौधों में ये गिरा है ना, ये इनके पुण्य जन्मों का कोई ना कोई पुण्य फल रहा होगा। मैं कहाँ का, गंगा जल कहाँ का, और ये पौधे कहाँ लगे हैं? यहाँ शायद ना कोई शिवलिंग है ना कोई मंदिर है, यहाँ तो कोई गंगा जल चढ़ाने का वो भी नहीं बनता, लेकिन ये गंगा जल इन इतने सारे पौधों में, छोटे छोटे पौधों में गिरा है, तो ये जरूर इनकी किस्मत में लिखा होगा परमात्मा ने। आप इसका जरिया बने, मैं इसका माध्यम बना। ये गंगा जल यहीं गिरना था। और मैंने बोतल खाली करके उनको तेल दिया। उसके बाद उन लोगों की गाड़ी स्टार्ट करी और उन्हें विदा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो जहां जिस तरीके से पहुंचनी है ना, वो सब विधाता ने रचा हुआ है, लिखा हुआ है। बाद में मुझे भी इतनी संतुष्टि महसूस हुई, अपने मन में ख्याल आया, मैंने कहा कितना पुण्य किया होगा इन छोटे से पौधों ने, घासों ने, जो इतनी दूर हाईवे पे, मेन रोड पे, डिवाइडर में लगे हुए हैं। इन्हें कौन यहाँ गंगा जल चढ़ाने आता? मैं ही क्या चढ़ाता, लेकिन इनकी किस्मत में था। और पेट्रोल लेने के लिए ये गंगा जल मैंने यहाँ पर उड़ेल दिया था दोस्तों। कहने का भाव यही है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उन पौधों की किस्मत में वो गंगा जल था जो हरिद्वार ऋषिकेश से भरकर आया था, उनके पास पहुंच गया। इसी तरह जिसकी किस्मत में जो चीज होती है वो वहां पहुंच ही जाती है। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, ऊपर वाले का नाम जपते रहना चाहिए। आइए एक बार मिलकर जपते हैं। जय साईं राम,
जय साईं राम, जय साईं राम।